अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू सी प्रोग्रामिंग कोर्स। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे फाइल पॉइंटर के बारे में एंड देन हम देखेंगे कि हम एफ ओपन के ज़रिए हम फाइल को ओपन कैसे करते हैं। देन हम उसके बाद देखेंगे कि मोड्स क्या हैं फाइल्स को ओपनिंग करने की। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फ़ाइल पॉइंटर क्या होता है। सो जो फाइल पॉइंटर होता है वो एक पॉइंटर होता है जो सेकेंडरी स्टोरेज के ऊपर किसी भी फाइल को रेफ़र करता है। ये एक वेरिएबल होता है जिसकी टाइप होती है फाइल। जो फाइल है वो पहले से डिफाइंड है stdio.h, जो हम अपने प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करते हैं जब हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं। इसको मतलब प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव में हम std.io.h को इंक्लूड करते हैं। सो जो फाइल पॉइंटर होता है वो डेटा फाइल्स को एक्सेस करने या अगर हमने उनको में कोई चेंजिंग करनी है तो हम उसके लिए जो फाइल पॉइंटर जो है वो यूज़ करते हैं। अगर हमने कोई फाइल अगर अपने प्रोग्राम में यूज़ करनी है तो हमें सबसे पहले एक फाइल पॉइंटर जो है वो बनाना पड़ेगा। हम जो एक फाइल पॉइंटर होगा वो हम एक ही डेटा फाइल के लिए जो है वो यूज़ कर सकते हैं। हम एक फाइल पॉइंटर एक से ज़्यादा जो फाइल्स होंगी उसके लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो जिसका सिंटैक्स होता है वो सबसे पहले हम फाइल लिखते हैं जो std.io के अंदर डिफाइंड है एंड देन उसके बाद हम एक पॉइंटर वेरिएबल जो है वो क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक हमने फाइल पॉइंटर जो है वो क्रिएट किया है, फाइल एंड देन माय फाइल के नाम से एक पॉइंटर जो है वो क्रिएट किया है। सो जो ये स्ट्रक्चर होता है ये पहले से std.io के अंदर जो है वो डिफाइंड है एंड देन इसके पास सारी इंफॉर्मेशन है कि हमने फाइल को कैसे मैनेज करना है। अब उसके बाद देखते हैं कि हम फाइल को ओपन कैसे करते हैं। सो अगर हमने किसी फाइल को प्रोसेस करना है अपने प्रोग्राम के अंदर तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम उसको पहले ओपन करना पड़ेगा अपने प्रोग्राम के ज़रिए। तो ये सारे फाइल हैंडलिंग के स्टैंडर्ड फंक्शन है वो std.io के अंदर पहले से डिक्लेयर्ड है। सो जो इसका सिंटैक्स होता है अगर हमने जो फाइल है वो ओपन करनी है तो सबसे पहले हम फाइल पॉइंटर लिखते हैं एंड देन उसके इक्वल्स टू का साइन लगा के देन उसके बाद एफ ओपन का जो फंक्शन है फाइल ओपन करने के लिए हम वो कॉल करते हैं। देन जो फाइल हमने ओपन करनी है उसका नाम लिखते हैं या उसका पाथ लिखते हैं नाम के साथ एंड देन उसके बाद मोड। अब देखते हैं कि मोड्स क्या होती हैं। सो जो मोड होती हैं वो डिफाइन करती है कि हमने जो फाइल है उसके ऊपर कौन सा ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करना है। सो जो सबसे पहली मोड है वो उसको आर बोलते हैं। इसके ऊपर जो फाइल होती है वो रीड मोड के ऊपर जो है वो ओपन होती है। हम इसका मतलब ये है कि हम जो फाइल के अंदर डेटा होगा हम उसको चेंज नहीं कर सकते या मॉडिफाई नहीं कर सकते, हम सिर्फ उसको रीड कर सकते हैं। तो अगर जो हमने डेटा रीड करना है तो उसके लिए जो फाइल है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए। सो जो दूसरी मोड है डब्ल्यू जिसको बोलते हैं राइट मोड, ये जो फाइल होती है उसको राइट मोड में ओपन करती है। इसका मतलब ये है कि हम जो फाइल है उसके अंदर कोई डेटा जो है वो लिख सकते हैं। अगर जो हमने डेटा लिखना है तो जो फाइल के अंदर जो पहले से एग्जिस्टिंग डेटा होगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा और जो हम न्यू डेटा लिखेंगे वो फाइल के अंदर जाके सेव हो जाएगा। सो जो तीसरी मोड है वो है ए मोड, इसको बोलते हैं अपेंड मोड। इसके अंदर ये होता है कि जो हमारी फाइल है उसके अंदर हम न्यू डेटा जो है वो अपेंड कर सकते हैं। जो हमारा डेटा होता है वो एंड के ऊपर जो है वो अपेंड होता है किसी भी फाइल के अंदर। तो इस मोड के अंदर जो हमारा डेटा होता है वो हम रीड नहीं कर सकते। उसके बाद जो चौथी मोड है वो है आर प्लस। ये जो होती है ये रीड और राइट जो दोनों हैं उनके लिए यूज़ होती है। इसके अंदर हम डेटा जो है वो रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। तो उसके बाद पांचवी मोड है वो है डब्ल्यू प्लस, हम इसके लिए लिखते हैं। इसका मतलब यह है कि रीड और राइट मोड। इसके अंदर जो डेटा होता है वो हम इसके अंदर हम फाइल के अंदर जो है वो डेटा राइट कर सकते हैं। सो जो एग्जिस्टिंग डेटा होता है पहले वाला डेटा वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और इसके अंदर हम जो डेटा है वो रीड भी कर सकते हैं। उसके बाद अपेंड प्लस मोड, सो इसके अंदर जो डेटा होता है वो हम अपेंड कर सकते हैं। तो जो न्यू डेटा हम इसके अंदर जो अपेंड करते हैं वो एग्जिस्टिंग जो हमारा डेटा होता है उसके बाद लिखा जाता है। इसके अंदर हम डेटा जो है वो रीड भी कर सकते हैं। अब हम विजुअल स्टूडियो कोड में चलते हैं और वहाँ देखते हैं कि हम फाइल को कैसे ओपन करते हैं और हम चेक कैसे करते हैं कि हमारी फाइल ओपन हुई है कि नहीं एंड देन उसको क्लोज कैसे करते हैं। सो गाइस सबसे पहले हम यहाँ पे एक पॉइंटर
क्रिएट करते हैं फाइल टाइप का। तो उसके लिए हम सबसे पहले हम लिखते हैं फाइल एंड देन हम जो पॉइंटर वेरिएबल हम यहाँ पे कोई भी नाम जो है वो रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपने पॉइंटर का नाम रखता हूँ माई फाइल एंड देन उसके बाद जो हमने फाइल टाइप का पॉइंटर क्रिएट किया है उसके अंदर हम जो फाइल है जो हमने फाइल ओपन करनी है वो सेव करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा माई फाइल इक्वल एंड देन यहाँ पे हम एफ ओपन का जो फंक्शन है वो कॉल करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम जो है वो यहाँ पे जो फाइल का नाम है वो पास करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट किया है फाइल डॉट टी के नाम से। तो मैं इसको ओपन करूँगा तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा फाइल डॉट टी एंड देन उसके बाद हम यहाँ पे मोड लिखते हैं कि हमने इसको किस मोड में ओपन करना है। तो मैं यहाँ पे जो मोड है वो लिख लेता हूँ रीड मोड, मतलब आर। तो उसके लिए आर लिखेंगे। अब उसके बाद मैं चेक करता हूँ कि जो हमारी फाइल है वो ओपन हुई है कि नहीं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इफ़ की कंडीशन जो है वो लगाऊंगा। सो जो एफ ओपन फंक्शन होता है वो हमें नल रिटर्न करता है जब कि हमारी फाइल ओपन नहीं होती। तो हम इसको वेरीफाई करने के लिए यूज़ कर सकते हैं कि हमारी फाइल जो है वो ओपन हुई है कि नहीं। तो मैं उसके लिए यहाँ पे लिखूँगा माई फाइल इज़ नॉट इक्वल टू नल। तो मतलब जो हमारी फाइल है वो अगर ओपन हो गई है तो वो नल के इक्वल नहीं होगी, अगर वो ओपन नहीं हुई तो वो नल के इक्वल होगी। तो मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख लूँगा प्रिंट एफ फाइल ओपन सक्सेसफुली। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फाइल ओपन सक्सेसफुली एंड देन उसके बाद में अगर हमारी फाइल जो है वो ओपन नहीं हुई तो मैं यहाँ पे प्रिंट एफ के ज़रिए दूसरी स्टेटमेंट लिख दूँगा कि फाइल ओपन एरर। अब जो है मैं अपने प्रोग्राम को रन करके चेक करता हूँ कि जो हमारी फाइल है वो ओपन हुई है कि नहीं। तो मैं यहाँ से इसको रन करता हूँ। सो जो हमारी फाइल है वो सक्सेसफुली ओपन हो गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे इस फाइल का नाम चेंज करता हूँ तो जो हमारी फाइल है वो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो मैं इसको रन करूँगा तो अभी जो यहाँ पे हमें यहाँ पे एरर शो होगा कि हमारी जो फाइल है वो ओपन नहीं हुई। तो अब हमारी फाइल जो है वो सक्सेसफुली ओपन हो गई है। मैं इसका नाम दोबारा से चेंज करता हूँ। तो उसके बाद अगर हमने फाइल जो है उसका काम तमाम हो गया तो उसको हमें क्लोज भी करना पड़ता है। तो उसके लिए हम जो फंक्शन है वो यूज़ करते हैं एफ क्लोज का एंड देन सिंपली उसके अंदर जो हमने पॉइंटर क्रिएट किया है यहाँ पे फाइल टाइप का किसी भी हमने यहाँ पे जो पॉइंटर क्रिएट करते हैं वो सिंपली यहाँ पे हम पास करवा देते हैं। तो जो हमारी फाइल होगी वो अपना काम जो करने के बाद हमने उसके अंदर जो डेटा वगैरह लिख लिया है तो उसके बाद जो हमारी फाइल होगी वो क्लोज हो जाएगी जब हम इस फंक्शन के अंदर जो हमारा पॉइंटर होगा वो यहाँ पे पास करवाएंगे। तो इस तरह से हम जो है वो एफ ओपन को यूज़ करके हम जो फाइल है उसको ओपन करते हैं, एफ क्लोज को यूज़ करके हम फाइल को जो है वो क्लोज करते हैं। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।